हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट के मेरे जितने भी 3 वीडियोस थे इट वाज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? सी, मैक्रो इकोनॉमिक इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच एनालिसिस द एंटायर इकोनॉमी। जैसे मैंने कहा था कि माइक्रो स्मॉल यूनिट्स पढ़ता है, पर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी को पढ़ता है। अब पूरे इकोनॉमी में कौन कौन आते हैं तो याद रखना है हमेशा, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, इनकम वो पर्टिकुलर नेशन का कैसा है, कितना आउटपुट हो पा रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना कंजम्पशन हुआ है, सेविंग्स क्या क्या है, इन्फ्लेशन कैसा है, बिजनेस फ्लक्चुएशंस कैसे है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ माइक्रो इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल हमने बता दिया, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। अभी देखो, जो तुम्हारा मीनिंग होगा ना, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी का तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट फीचर्स का होगा। जब हम आगे पढ़ाई करेंगे स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स करके, योर फर्स्ट पॉइंट विल बी ओनली योर मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कोशिश करना है कि तुम्हारे मीनिंग में ही, तुम्हारे इंट्रोडक्शन में ही कुछ पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स होंगे जो सिमिलर होंगे तुम्हारे फीचर्स और इंपॉर्टेंस में। ऑलराइट, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, तुम लोग यहाँ पे सेम टू सेम लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, ईजी हो जाता है तुम्हारा स्टडी। तो एकदम स्मार्ट वे करना है, ऑलराइट, एकदम हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स को हम कहाँ पे फिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मैक्रो इकोनॉमी का हम डेफिनेशन देख लेते हैं, एकदम सिंपल वाला। मैक्रो इकोनॉमी डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। सिंपल था, ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो फंक्शनिंग करता है ऑफ एन इकोनॉमी पूरी तरीके से। अब सबसे पहले हम फीचर्स देखते हैं कि क्या है। जैसे मैंने कहा स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। अब जब मैंने बात किया फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, स्टार्टिंग में मैंने कहा था स्टडी ऑफ एग्रीगेट करके अगर तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट आता है तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट विल बी सेम एज योर मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। Macroeconomic deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, etc. So that's your study of aggregate, है ना। मैक्रोइकोनॉमी क्या करता है, पूरे इकोनॉमी को पढ़ाई करता है। सेकेंड पॉइंट है इनकम थियोरी। मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ता है ना, कि किस तरीके से इनकम आ सकता है, उसको किस तरीके से मेजर करना है। सो मैक्रो इकोनॉमी डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। कितना डिमांड हुआ है, कितना सप्लाई हुआ है, उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि इनकम कितनी है देश की, जिससे ये पता चल जाता है कि इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है, ठीक है। थर्ड इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। सो मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है विद द लार्ज एग्रीगेट्स, है ना। तो जनरल इक्विलिब्रियम मतलब एकदम बराबर से, इक्वल रखना। क्या इक्वल रखना, डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस इकोनॉमी में बराबर से है या नहीं। इंटरडिपेंडेंसी, मैक्रो इकोनॉमी टेक्स इनटू अकाउंट डिफरेंट वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, हमेशा मैक्रो वर्ड आया तो वेरिएबल्स को याद करना है। वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो यही क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है। क्यों स्टडी करता है, क्योंकि ये देखना चाहता है कि अगर मेरे देश के लोग एम्प्लॉयड हैं उसके बेसिस पे ही उनका इनकम मिलेगा। अगर उनको अच्छा खासा इनकम मिलता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमी स्टडीज द ट्री बट व्हाट डज मैक्रो इकोनॉमी डू, मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज द फॉरेस्ट, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस है। लंपिंग मतलब पूरा, स्लाइजिंग मतलब आधा। तो आधा पर कौन पढ़ाई करता है, माइक्रो, पूरा कौन पढ़ाई करता है, मैक्रो, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल। सी, मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज पीपल। मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पे जो ग्रोथ मॉडल है, ग्रोथ मॉडल की अभी मैंने बात किया, तो सेम टू सेम वैसे ही पॉइंट उठा के लिख सकते हो कि अगर लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट से इनकम अगर मिलता है तो इनकम से हमारा इकोनॉमी क्या होगा, ग्रो होगा ना, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ लिख सकते हो।
Next is general price level. See, determination and changes in general price level are studied by macro. कितना प्रोडक्ट अगर बनाने को पैसे लगे हुए हैं तो वो कौन स्टडी करेगा? मैक्रो करेगा. तो जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज स्टडीड इन मैक्रो. पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट को कुछ भी नया ग्रोथ मॉडल लाना है या कुछ भी नवी पॉलिसी लानी है तो वो ये ध्यान में रखता है कि मेरे देश के लोग कैसे हैं, उसके बेसिस पे ही वो पॉलिसीज़ जनरेट करते हैं. ऑलराइट, इकोनॉमी पॉलिसी बहुत सारी है, तो कौन से बेसिस पे स्टडीज़ किया जाता है? इट इज़ स्टडीड थ्रू द मैक्रो इकोनॉमी आफ्टर स्टडिंग व्हाट? आफ्टर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स, है ना. तो माइक्रो पढ़ना पड़ेगा तो ही तो हम मैक्रो पढ़ सकते हैं. ऑलराइट, तो ये था तुम्हारा फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. सबसे पहले क्या है कि मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है? स्टडी करता है एंटायर इकोनॉमी को. फर्स्ट पॉइंट था स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इनकम थ्योरी, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड, ग्रोथ मॉडल, जनरल प्राइस लेवल एंड द लास्ट इज पॉलिसी ओरिएंटेड. होप ये जो टॉपिक था वो बहुत ईजी तरीके से समझ में आया होगा. इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.